अस्सलाम वालेकुम व आदाब। आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़। इस वक्त हम पैंथर्स पार्टी के ऑफिस में मौजूद हैं और मैं अपने साथी से कहूँगा कि थोड़ा सा वो कैमरा घुमाएं और आप जो ये यहाँ पे बैठे हुए जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ये नेशनल यूथ वॉलंटियर्स बैच 2019 के लोग हैं जो आज यहाँ पर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हारिस देव सर को एक मेमोरेंडम पेश करने आए हैं। आपको बता दें कि ये लोग इस वक्त, अगर हम जम्मू व कश्मीर की बात करें, बेरोज़गारी आसमान छू रही है। वहीं जिन लोगों को रोज़गार मिला है वो भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आए रोज़ ये लोग किसी न किसी लीडर को अपना मेमोरेंडम पेश करते हैं, लेकिन हमारी सरकार को इससे क्या, उनका काम था इनको लगाना, लगा दिया। उसके बाद ये क्या है, क्या कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, इनका फ्यूचर क्या है, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। तो हम सबसे पहले हारिस देव सर से बात करेंगे कि आखिर क्यों ये लोग दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आए रोज़ ये लोग लीडरों के पास पहुँचते हैं मेमोरेंडम पेश करने, लेकिन हमारी सरकार कोई तवज्जो नहीं दे रही है इन लोगों की तरफ। जहां बेरोज़गारी ख़त्म करने की बात की गई थी, वहीं जिन लोगों को रोज़गार मिला है वो भी इंसाफ की भीख मांग रहे हैं, लेकिन सरकार इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। ऐसा क्यों? देखिए, जो दुर्दशा पढ़े लिखे युवाओं की इस हुकूमत ने की है वो इतिहास के काले पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगी। जितनी एक मेल ट्रीटमेंट इन्होंने इनके साथ की है, ये हाईली क्वालिफाइड लोग हैं और प्रॉपर प्रोसीजर के तहत इनको अपॉइंट किया गया है। पहले NYC कहते थे, नेशनल यूथ कॉर्प्स, अब नेशनल यूथ वॉलंटियर्स इनको कहा जा रहा है। और रेगुलराइजेशन की मांग को लेकर ये दर बदर जो है वो हो रहे हैं। इनकी कोई भी सुनवाई कहीं से नहीं हो रही है। जैसे मैंने कहा कि एक रिक्रूटमेंट कमेटी बनाई गई थी ज़िला स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के जो DC होते हैं वो उनको चेयरमैन इसका बनाया गया था, ज़िला जो मैजिस्ट्रेट हैं उनको, और सारी भर्तियों को उन्होंने अंजाम दिया। और उसके बाद जो है इनको 5,000 रुपये के ऊपर रखा हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी है, बहुत बड़ा इनजस्टिस है। आज के ज़माने में 5,000 रुपये में आप अगर ये कहते हैं कि एक नौजवान अपने परिवार का गुजर बसर कर सकता है, तो ये एक बहुत भद्दा मजाक है नौजवानों के साथ। तो सर, और जी, बार बार इन लोगों ने ये कहा था कि इनका कुछ किया जाएगा। इनसे पहले के कुछ लोग जो हैं वो रेगुलराइज किए गए हैं, लेकिन ये जो है इनके बारे में कोई भी स्टेटमेंट तक जो है हुकूमत की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। और इनको वेतन भी जो है वो अपनी पोस्ट के मुताबिक, आप मुझे बताइए कि 5,000 किस पोस्ट का वेतन है? जो सबसे छोटी पोस्ट है क्लास 4th के लिए भी आज 25-30 हज़ार रुपये से ज़्यादा जो है माहवार मिलता है। और इनके जो रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट में काउंटर पार्ट्स होंगे, ये तो क्लास 4 से ऊपर में आते हैं, उनका 40 या 50 हज़ार रुपये वेतन होता है। लेकिन इनसे काम तो पूरा लिया जाता है जैसे बाकी मुलाजमीन से लिया जाता है, लेकिन इनको वेतन जो है वो नहीं दिया जाता। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो एक प्रिंसिपल इनंसिएट किया है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, उसका भी वायलेशन है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी पढ़े लिखे नौजवान को कम वेतन के ऊपर लगाना, दैट अमाउंट्स टू एक्सप्लॉयटेटिव एनस्लेवमेंट। आपने न केवल इनके अधिकारों का हनन किया है, इनके ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है, बल्कि एक बहुत बड़ा इनजस्टिस इनके साथ हो रहा है। वो भी BJP की सरकार में, जो बड़े बड़ी छाती पीटने वाले थे, जो बड़े बड़े पीठ अपनी थपथपाने वाले थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे नौजवानों के लिए, नौजवानों की एम्पावरमेंट का नारा देकर जिस तरीके से उन्होंने नौजवानों की अनदेखी की है, उनको पूरे तरीके से मैं कहूँगा डिसएम्पावर कर दिया है। इससे ज़्यादा डिसएम्पावरमेंट क्या होगी कि आज पढ़ा लिखा युवा जो है वो दर बदर भटकने के लिए मजबूर हो रहा है और उसकी कोई सुनने तक के लिए तैयार नहीं है। BJP के नेता जो हैं उनका
इलेक्शन के दौरान जो है एक रुख था, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदला और नौजवानों को अपने हाल के ऊपर छोड़ दिया, चाहे वो अनएम्प्लॉयड यूथ है, चाहे वो अंडर एम्प्लॉयड यूथ है, आज इस सरकार से इतनी नाराज़गी है नौजवानों के अंदर, क्योंकि उनकी कोई सुध लेने वाला भी नहीं है। तो पैंथर्स पार्टी इनकी आवाज़ जो है वो उठाएगी, इसको हाईलाइट करेगी और जितना मुमकिन हो सकेगा इनके अधिकारों के लिए पूरा प्रयत्न सर, करेंगे। जम्मू व कश्मीर के मुख्तलिफ इजलास से जो हैं ये लोग आज आपके पास आए हैं और बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं, तो क्या कुछ स्टैंड रहेगा इन लोगों के लिए आपका? देखिए, ये मसला इनका जो है हम उभारते रहेंगे, जितना भी हमारे से मुमकिन हो पाएगा सरकार को भी चेताते रहेंगे और उनको नींद से जगाने की कोशिश भी करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से भी हम अपील करेंगे कि इन नौजवानों का जो मसला है बहुत जेन्युइन है, इसकी तरफ तवज्जो दी जाए, क्योंकि आपने पहले इनको भर्ती किया और एक प्रोसीजर के तहत भर्ती किया, अब इनको अगर बाहर निकाल दिया जाता है या इनको रेगुलराइज नहीं किया जाता है, इससे बड़ा इनजस्टिस जो है वो पढ़े लिखे नौजवानों के साथ और नहीं हो सकता है। सर, सिर्फ हमारे जम्मू व कश्मीर के नौजवानों के साथ इस तरह की इंसाफियाँ क्यों की जा रही हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, ये तो बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछी जानी चाहिए और उनको जवाब भी देना चाहिए इस बात के ऊपर कि आपने तो हमारी रियासत भी छीन ली, और एक यूनियन टेरिटरी में जब सेंट्रल पे स्केल होते हैं तो यहाँ आप तो इनको जो है वो डेली वेजर के बराबर भी वेतन नहीं दे रहे, उससे भी कम दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इनजस्टिस है और दोगली नीति जो है वो केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, वो इसमें साफ उजागर होती है कि इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हारिस देव सर। अब हमारे साथ इसी नेशनल यूथ वॉलंटियर एसोसिएशन के चेयरमैन हेमराज जी मौजूद हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा। सर, खैर मकदम है आपका हमारे लाजवाल चैनल। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सर, क्या कुछ मसाइल हैं आपको, किस तरह से 5,000 रुपये आपकी सैलरी है, किस तरह से आप लोग गुजारा करते हैं? ये तो बहुत मुश्किल है हमारा गुजारा करने के लिए। जैसे सर ने बताया कि एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी थी, जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी में हमारी सिलेक्शन होती है, प्रॉपर प्रोसीजर के तहत हमारी सिलेक्शन की जाती है, और बाद में हमारे साथ इतना बड़ा इनजस्टिस किया जाता है कि हमें 5,000 वेतन दिया जाता है और 2 साल के बाद वो भी टर्मिनेट किया जाता है। लेकिन कुछ लोगों को जो है इसमें एंगेज किया गया है, NYC की तरह ही हम भी चाहते हैं कि हमें भी एंगेज किया जाए ताकि हम भी अपनी रोजी रोटी जो है उसको अच्छी। आप ये चाहते हैं कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आपको एंगेज किया जाए? जैसे NYC को अलग अलग डिपार्टमेंट में जो 10,000 लोग जो हैं उनको एंगेज किया गया है, 5,000 लोग, तो उसी तरह हम भी चाहे जो 15 डिपार्टमेंटों में उनको एंगेज किया गया है, हमें भी उन्हीं डिपार्टमेंटों में हमें भी एंगेज किया जाए। NYP की भी यही डिमांड है जी। तो चलो, हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विक्रम व्यास है, मैं ब्लॉक कठुआ से हूँ, और हम जितने भी यहाँ पे आज NYVs आए हैं, नेशनल यूथ वॉलंटियर्स, हम सबका सरकार से यही गुजारिश है, यही दरख्वास्त है कि हमें सिर्फ 5,000 रुपया वेतन मिलता है, जिसकी वजह से हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है अपना आपका खर्चा चलाना। और हम आपको ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम एक ब्रिज की तरह काम करते हैं सरकार और आम लोगों के बीच। जितनी भी सरकार की स्कीम्स आती हैं, जितने भी वेलफेयर के प्रोग्राम्स आते हैं, उनको हम आम जनता के बीच प्रोग्राम करके उनको अवेयर करते हैं, उनको सीधे सरकार के साथ जोड़ते हैं। और अब जहाँ तक अभी मैं पिछले कुछ 2-3 महीनों की आपको बात बताऊँ कि हमने पूरे जोश के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर मास्क बांटने का काम, लोगों को कोरोना से बचने के उपाय, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या लेने हैं, उसके रिगार्डिंग हमने पूरा अवेयर किया। और लखनपुर में भी हमने पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जितने भी बाहर से लोग फंसे हुए थे, जो भी वहाँ पे आ रहे थे, हमने जो भी वहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ आ रही थी, जितनी भी एम्बुलेंसेज आ रही थी, वहाँ पे डाटा सेंटर बनाया गया था, जॉइंट कंट्रोल रूम, वहाँ पे हमने काम किया। जितना भी डाटा कलेक्ट करके हमने हायर अथॉरिटीज़ को भेज रहे थे, और उसके साथ साथ जितने भी लोग वहाँ पे आए हुए फंसे हुए थे, उनकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उनकी लिस्ट बनाकर उनके नाम, उनका पूरा एड्रेस, फिर जो भी गाड़ियाँ अरेंज हुई थी उनकी सारी डिटेल्स साथ में रखकर हमने सारा आगे काम आपके जैसा कि आपके इस चेयरमैन ने कहा कि हमें टर्मिनेट किया गया है, और उसके बावजूद भी आप इस पैंडेमिक के चलते लोगों की मदद कर रहे हो, काम कर रहे हो। जी, मैं आपको ये बता दूं कि हमें 2 साल के लिए रिक्रूट किया जाता है। हमारी एक प्रॉपर सिलेक्शन होती है, हम लोग फॉर्म निकलते हैं इसमें, उसके बाद हमारा इंटरव्यू होता है और हमें इस डिपार्टमेंट में एंगेज किया जाता है।
लेकिन हमारे लिए परेशानी वाली ये बात है कि 2 साल के बाद हमारा जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद नए एनरोल कर दिए जाते हैं। हमारे न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी भी आए हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको उनसे, क्या कुछ डिमांड करना चाहेंगे? जी हाँ, हमारी उनसे यही डिमांड है कि हमारे लिए भी कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी निकाली जाए ताकि हमें भी अपना फ्यूचर सिक्योर दिख सके, क्योंकि हम भी अब एक यूथ हैं, युवा हैं, हमारी भी कोई ज़रूरतें हैं, हमारे घर वालों से भी हमें कुछ उम्मीदें हैं। तो अगर हम उनकी उम्मीदों को पूरा ना कर पाएँ, अपनी ज़रूरतों को ना पूरा कर पाएँ, तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे लिए एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाई जाए और हमें भी कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट में एंगेज किया जाए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका नाम जानना चाहूँगा? जी, मेरा नाम किरण है। कहाँ से आई हैं? जी, मैं ब्लॉक मोंगरी, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से हूँ। तो क्या मसाइल हैं आपके? 5,000 रुपये आपको सैलरी दी जा रही है, किस तरह से आप 5,000 रुपये गुजारा करते हैं? जी, जैसे कि वर्क जो हम करते हैं वो एक गवर्नमेंट और लोकल पीपल, जो कि गांव के इतने अनपढ़ लोग भी होंगे बहुत सारे, तो उनको कनेक्ट करते हैं हम एक मीडियम बनते हैं उनके लिए कि हाँ, कोई भी पॉलिसीज़ आती हैं तो बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंचती है। गांव में बहुत दूर दूर तक एरियाज़ होते हैं तो वो नहीं, वहाँ पर नहीं पहुंचती। तो हम मेनली वही काम करते हैं उनके लिए कि कुछ भी आता है तो हम बताएंगे। बट जो ऑनरेरियम हमें पे किया जाता है तो वो तो 5,000 होता है। अब इतने बड़े ब्लॉक में अगर घूमना भी पड़े, जाना भी पड़े कहीं ना कहीं, तो वो मोस्टली वहीं पर खर्च हो जाता है। तो देखा जाए तो हमारे लिए खुद के लिए कुछ नहीं आता, ये ऑनरेरियम उन्हीं पीपल के लिए हो जाता है कि हाँ, हम उनके लिए कुछ यूज़ कर रहे हैं। तो क्या कुछ डिमांड करना चाहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से? डिमांड अभी हम यही कर रहे हैं कि हमें रेगुलराइज किया जाए अकॉर्डिंगली। कोई एक ऐसा SRO बनाया जाए, अभी जैसे UT बना दी है तो कोई एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी जिसके अंडर हमें रेगुलराइजेशन प्रॉपरली दी जाए और ऑनरेरियम की जगह हमें सैलरी अगर दी जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या किसी और डिपार्टमेंट की जगह किसी और डिपार्टमेंट में अटैच कर दें, वैसा कर सकते हैं, या ऐसा कर दें कि हमें इसी डिपार्टमेंट में रहने दें और जो अभी फर्दर जो न्यू रिक्रूटमेंट करनी है उसको ना करके हमें ही रेगुलराइज कर दिया जाए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ नेशनल यूथ वॉलंटियर 2019 बैच के एम्प्लॉइज़ जो आज जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हारिस देव सिंह जी को एक मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं। इन लोगों की सैलरी सिर्फ 5,000 है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से उठकर ये लोग यहाँ पहुँचे हैं और बड़ी उम्मीदें हैं इनको कि हमें रेगुलराइज़ किया जाए। और हमारी भी LG मनोज सिन्हा जी से गुजारिश रहेगी कि जम्मू व कश्मीर के नौजवान इस वक्त काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं, तो थोड़ी सी नज़रसानी करें ताकि ये लोग आराम से अपना गुजारा कर सकें। आप खुद ही सोच सकते हैं कि 5,000 जिस एम्प्लॉय की सैलरी हो वो किस तरह से गुजारा करेगा। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।